हेलो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। क्योंकि जो बच्चे 2026 के लिए सीयूटी पीजी एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो उनको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन से बच्चे डीयू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया इस बार डीयू ने मेंशन कर रखा है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि HUKP 09 जो पेपर कोड है हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम आने वाले समय पर MA हिस्ट्री जो है वो डीयू से करेंगे, तो डीयू में कौन बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे यानी कि एडमिशन के लिए। तो आप देख सकते हैं जो C1 यहाँ पे कोड दे रखा है, ठीक है। C1 किसके लिए है? तो ये नॉन डीयू बच्चों के लिए, ठीक है, यानी कि जो अदर देन डीयू यानी किसी और यूनिवर्सिटी से जिन्होंने कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। तो C1 कैटेगरी की बात करें, 3 ईयर 4 ईयर जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट होना कंपलसरी मैंडेटरी है, जिसके बेसिस पर आप डीयू में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है C2 कैटेगरी, किसके लिए? डीयू के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जो C2 कैटेगरी है ये जो डीयू में ऑलरेडी अभी कह सकते हैं कि जो अपने डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले रखे होंगे, ठीक है। तो 3 ईयर और 4 ईयर जो बैचलर ऑनर्स डिग्री की बात करें हिस्ट्री सब्जेक्ट से, जिन्होंने कि अपना यूनिवर्सिटी ऑफ डीयू से दिल्ली से किया रखा है ऑलरेडी, उनके लिए यहां पर एक क्राइटेरिया है कि आप एडमिशन ले सकते हैं पीजी प्रोग्राम के अंदर दिल्ली में, ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड 4 ईयर बैचलर डिग्री विथ मेजर माइनर हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर लेते हैं। अगर आप इसमें भी आप एलिजिबल रहे होंगे या फिर आपने एडमिशन ले रखा है, जिसके बेसिस पर आपको डीयू में एडमिशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में, तो 2025 का परसेंटेज क्राइटेरिया था, जिन्होंने की जो प्रोस्पेक्टर रिलीज किया था डीयू ने, उसके बेसिस पर उन्हें अपना बता रखा था कि जैसे कि यहाँ पर अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। लेकिन अभी इस बार 2026 में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। जब भी ये डेटा आ जाएगा मैं आप लोगों को जरूर इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। साथ में एसटी एससी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए 45% रहा पिछली बार 2025 में मिनिमम जो कॉमन मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अभी इस बार का कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्टस रिलीज नहीं किया गया डीयू के द्वारा। अगर फ्यूचर में कभी रिलीज होता है तो मैं जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं डीयू के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो समझ में आई होगी। और इसी तरह की तमाम सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।